संयुक्त कर्मचारी मोर्चा यूटी ਅਤੇ एमसी चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ प्रशासन ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। यूटी ਅਤੇ एमसी ਦੀਆਂ 6 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ यूटी ਅਤੇ एमसी चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ने कर्मचारियों ਦੀਆਂ संयुक्त ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ चंडीगढ़ प्रशासन ਅਤੇ एमसी प्रशासन के दरवाजे ते धरने की चेतावनी दी। आज जो हम सारी चंडीगढ़ की जो मेजर 6 फेडरेशनें हैं, जिनके अंतर्गत तकरीबन 12-13 दर्जन जत्थेबंदियाँ अलग अलग डिपार्टमेंट की जुड़ी हुई हैं, उन सभी जत्थेबंदियों को फेडरेशन को इकट्ठा करके हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं पिछले 1-2 महीनों से। और उसी कड़ी में आज हमारी ये लास्ट फाइनल मीटिंग हुई है, जिस मीटिंग में हमने जो इस कमेटी को चलाएंगे संघर्ष के लिए, उस कमेटी का गठन किया है और फैसला किया है कि जो हमारी कमेटी बनी है उसकी लिस्ट नोटिफिकेशन हमने सरकार को देनी है। दूसरा, हमने इसमें जो हमारी कॉमन डिमांड हैं, मेन डिमांड में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम है, जो 18-20 हज़ार के करीब आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट के कर्मचारी हैं, जिनको पक्का करने के लिए सरकार के पास आज कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है। 94 में सरकार ने एक नीति बनाई थी, पॉलिसी बनाई थी डेली वेज कर्मचारी को पक्का करने के लिए, जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उनके अगेंस्ट। लेकिन आज की डेट में डेली वेज के कर्मचारी जो है थोड़े रह गए, लेकिन मैक्सिमम गिनती आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्ट की रह गई है। उनको पक्का करने के लिए सरकार किसी भी तरह की जो है पॉलिसी ना बनाने की कोशिश नहीं कर रही है। हम पंजाब की पॉलिसी की डिमांड करें कि पंजाब की पॉलिसी लागू की जाए, लेकिन उसके ऊपर भी जो है सरकार कोई बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी जो मेन जो आज की जो डिमांड है, इसमें हर किस्म के जो कच्चे कर्मचारी है, कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसोर्स है, उनको पक्का करने के लिए सरकार को एक नीति बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए। अगर सरकार पॉलिसी नहीं बनाएगी तो हम इसके लिए जो लगातार संघर्ष करेंगे। दूसरा मुद्दा, टोटल तौर पर जो है पंजाब के रूल रेगुलेशन और स्केल जो है जो भत्ते हैं उनको लागू करने का मुद्दा है। और इसके अलावा जो हमारी पेंशन है, 2004 के बाद सरकार ने पेंशन बंद कर रखी है, उस पेंशन को बहाल करने के लिए ये पूरे देश की लड़ाई है। लेकिन हम चंडीगढ़ में भी इसको लड़ने के लिए हमने ये मोर्चा गठित किया है और ये हमारी मेन इसमें डिमांड है। जो आज संयुक्त मोर्चे का गठन हुआ है, उसकी पूरी कार्रवाई आज मुकम्मल हुई है। ये सिद्धांत इसका ये है कि मैं नहीं हम, जब हम मिलके लड़ेंगे, इकट्ठे होकर लड़ेंगे, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तो इकट्ठ में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। और जब इतनी बड़ी बड़ी फेडरेशनें आज इकट्ठी हुई हैं, तो ये सब कुछ देख के ही इकट्ठी हुई हैं कि पिछले समय में जब प्रशासन ने मीटिंग तक नहीं दी लोगों को और नारेबाजी करनी पड़ी है मीटिंग लेने के लिए, तो मांग तो बहुत दूर की चीज़ है। आज जैसे आप बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बसों का मसला है, जो वो CTU की 417 जो बसें हैं, जो सेंट्रल फ्लीट है हमारा, उसके अगेंस्ट 100 बसों की ये पॉलिसी बना दी इन्होंने और डिपार्टमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से बना के भेजी जा रही है प्रपोजल फेम के थ्रू। ऐसी पॉलिसी लागू की जा रही है जो मतलब विभाग के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका हम सारे मिलकर विरोध करेंगे। जैसे जोशी जी ने बताया कि पहले हम बिजली विभाग वाले उसमें उसका साधन है, और अगला एक्शन हम इलेक्ट्रिक बसों के ऊपर देंगे। और इसके साथ ही जो मुलाजमों की आउटसोर्स की है, चाहे चंडीगढ़ के समस्त मुलाजमों की कोई भी मांग हो, हम उसके साथ उसके लिए मिलकर लड़ेंगे। और साथ में एक जो सबसे अहम मांग है, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब पैटर्न जो है अपना पंजाब के इसके लागू हैं। जब सर्विस रूल पंजाब का लागू है तो 5% वाला कोटा क्यों? क्योंकि जब एक मुलाजिम इस दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार के लिए, उसके परिवार में अंधकार छा जाता है, बहुत दिक्कत आती है। तो वो 100% जो पंजाब में 3 महीने के अंदर अंदर ही वो नौकरी दे के उस बंदे को, एक परिवार को एक सांत्वना का काम वो होता है कि जल्दी नौकरी मिले तो परिवार को थोड़ा उस दुख को भूलने का मतलब होता है। तो इसलिए हमारी ये मांग है, बहुत बड़ी मांग है कि जो पंजाब पैटर्न अच्छी तरह लागू किया जाए, पूरा कंप्लीट तौर पे लागू किया जाए और आने वाले समय में हम इसके ऊपर काम करेंगे। सर, क्या कहना चाहते हैं, जो आपकी फेडरेशन बनी है, किसके ऊपर ज़्यादा जोर देगी, किसके ऊपर काम? देखो, चंडीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ संयुक्त कर्मचारी मोर्चा ਦਾ गठन ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਦਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, कोविड-19 ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ हिंदुस्तान के तमाम मुलाजमान का जोड़ा इन्होंने DA फ्रीज करके रख दिता। असीं सरकार नूं चेतावनी दिंदे हां कि आउण वाले टाइम दे विच जेकर तुसीं जे DA रिलीज़ नहीं किया तो संयुक्त मोर्चे वालों उहदे अगेंस्ट जी लड़ाई विढ़ी जाएगी। इवें ही
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਫਰੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ 7 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਇਨ 6 ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਟੋਟਲ ਯੂਨੀਅਨ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਰਕਰ ਸਰ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਇਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਮੇਨ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਇਸ 'ਤੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। PTI ਨਿਊਜ਼ 24 ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।